वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुहद्दिस कबीर हज़रत मौलाना शाह अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह ताला एक बहुत बड़े बुजुर्ग आदमी थे, अजीम हस्ती, बहुत बड़े मुहद्दिस थे। हत्ता कि उनको चलता फिरता कुतुबखाना कहा जाता था। उसके सीने में वो उलूम थे और वो जौहर थे, वो रुमूज थे कि सारे लोग उसको चलता फिरता कुतुबखाना, बड़े बड़े उलमा कहा करते थे। मिस्र गए, जामियातुल अजहर में नूरुल इज़ाह किताब उठाई, थोड़ी सी पढ़ ली, कहा इंतजामिया वालों से मैं इसको लेके जाना चाहता हूं हिंदुस्तान, बड़ी मुफीद किताब है, ताकि वहां पर हम इस किताब को छपवा दें, वहां के लोगों को भी फायदा हो जाएगा। इंतजामिया वालों ने कहा आप इस किताब को यहां पर तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने साथ लेके जाने की इजाजत नहीं है। तो हजरत ने कहा कि ठीक है, मैं फिर इधर ही पढ़ लेता हूं। वहां पर एक मर्तबा इस किताब को पढ़ के और उस किताब को रख लिया, फिर वहां से आके वही किताब दोबारा लिख डाली। आज जो हमारे दरमियान हमारे मकतबों में, मदरसों में नूरुल इज़ाह किताब पढ़ाई जाती है, ये वही नूरुल इज़ाह किताब है जो शाह अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह अपने हाथों से लिख चुके हैं। इतने बड़े आदमी थे। मुकद्दमा बहावलपुर में कादियानी मुबल्लिग जलालुद्दीन शम्स ने मुसल्लम उस-सुबूत एक किताब का नाम है, उसका एक हवाला दिया और उसने उसके अंदर तहरीफ की, दजल से काम लिया, फरेब और धोखा देने की कोशिश की। शाह अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये झूठ बोल रहा है, ऐसी इबारत उस किताब में मौजूद नहीं है, ये तहरीफ कर रहा है, गलत बयानी कर रहा है। किताब मंगवाई गई, किताब खोली गई, सफा निकाला गया, वाकई उस कादियानी ने दजल से काम लिया था, उसने झूठ बोला था। उसने हजरत कमाल का हाफिजा है, कमाल कर दिया। हां हां, ये 20 साल पहले एक मर्तबा मेरी नजर से ये किताब गुजरी थी। 20 साल पहले एक मर्तबा नजर से किताब गुजर गई, अब वो सारा कुछ उसको याद हो गया। इतनी अजीम शख्सियत। जब वो मरजुल मौत में मुब्तला हो गए तो अपनी चरपाई उठवाई और दारुल उलूम देवबंद की मस्जिद के मेहराब के पास रखवाई और वहां पर अपनी वसीयत के मुतल्लिक यूं इरशाद फरमाया कि मैंने अपनी जिंदगी में तारीख का जितना भी मुताला किया है, मैं उसकी बुनियाद पर यकीन के साथ कह रहा हूं, इस्लाम की 1400 साला दौर में कादियानियत से बढ़कर कोई फितना वजूद में नहीं आया है। और फिर फरमाया अगर आप लोग
निजाती उखरवी चाहते हो, शफाअत मुहम्मदी चाहते हो, तो लोगों की ईमान को इस फितने से बचाओ और अपनी तमाम तर तवानाइयां इस फितने के खिलाफ सर्फ कर लो। कादियानियत के खिलाफ जिहाद करना ये वो अमल है जिसका बदला जन्नत है और इस बदले का मैं जामिन हूं। आप अंदाजा लगाएं, उन लोगों ने कादियानियत को किस तरह समझा और किस तरह समझाया और किया मेहनत की, दिन रात एक करके इस फितने को तश्त अज़बाम किया, लोगों के सामने खोल के रख दिया। ये कितना बड़ा फितना है और इससे बचने का तरीका किया है और इससे बचना कितना जरूरी है। एक मर्तबा अपनी एक इल्मी मजलिस में कहने लगे कि मैं अला वजहिल बसीरत कहता हूं, तफसीर पढ़ाना ये दीन है, अहादीस पढ़ाना ये दीन की खिदमत है, फिक़ह पढ़ाना कार सवाब है, तबलीग करना ये अजर का बायस है, लेकिन खत्म नबूवत का काम करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकात का तहफ्फुज है। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल का तहफ्फुज है, महबूब के आमाल का तहफ्फुज है, महबूब के अफ़आल का तहफ्फुज है, महबूब की सीरत का तहफ्फुज है, महबूब की हिदायत का तहफ्फुज है, लेकिन खत्म नबूवत का काम महबूब की जात का तहफ्फुज है। मेरे भाइयों दोस्तों, यह फितना जितना खतरनाक है, हमारे बहुत सारे लोग, दोस्त अहबाब उतने ही इस फितने के मुतल्लिक गफलत का शिकार हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कादियानियत क्या चीज है। हालांकि कादियानियत ये सांप से ज्यादा खतरनाक चीज है, जहर से ज्यादा खतरनाक चीज है, बिच्छू से ज्यादा खतरनाक चीज है, आग से ज्यादा खतरनाक चीज है। यह आस्तीन का सांप है, आस्तीन का सांप। मेरे भाइयों दोस्तों, हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, कोई भी गैर मुस्लिम आप ले लें, उसकी पहचान वाज़ेह है। नाम से पता चल जाता है कि सिख है, उसके नाम के आखिर में सिंह का लफ्ज आ गया है। ये ईसाई है, जोसेफ का लफ्ज साथ आ गया है। ये हिंदू है, रामचंद्र का लफ्ज साथ आ गया है। ये यहूदी है, पता चल जाता है ये फलां मजहब का पैरोकार है। जब आप उनसे पूछ लेंगे कि तेरा मजहब क्या है, यहूदी कहेगा कि मैं यहूदी हूं, ईसाई कहेगा कि मैं ईसाई हूं, और हिंदू कहेगा मेरा मजहब हिंदू मत है, और बुद्ध मत वाला कहेगा मेरा मजहब बुद्ध मत है। किताब का पूछ लोगे तो अपनी किताब के मुतालिक बताएगा। ईसाई कहेगा मेरी किताब इंजील है, यहूदी कहेगा मेरी किताब तौरात है। हर एक अपनी किताब के मुतालिक बताएगा। लेकिन एक कादियानी, जब आप उनसे पूछेंगे तेरा नाम क्या है, वो कहेगा मैं तो अब्दुल खबीर हूं, मैं तो अब्दुल अलीम हूं, मैं तो अब्दुल लतीफ हूं, नाम मुसलमानों वाला। आप उनसे पूछ लें तेरा मजहब क्या है, वो कहेगा मैं तो मुसलमान हूं, मेरा मजहब इस्लाम है। पूछेंगे तेरी किताब क्या है, तो वो कहेगा मेरी किताब तो कुरान है। अब आप अंदाजा लगाएं, है गैर मुस्लिम लेकिन अपने आप को मुसलमान शो कर रहा है कि मैं मुसलमान हूं। तो बाकी गैर मुस्लिमों से बचना वो आसान है,
लेकिन इस गैर मुस्लिम से जो कि कादियानी है, इससे बचना इंतहाई मुश्किल है। ये आस्तीन का सांप है, दलाइल दे देकर अपने आप को मुसलमान साबित करने की कोशिश करता है और कहते हैं मैं कादियानी नहीं हूं, मैं तो अहमदी हूं। देखो, अपने आप को अहमदी कहता है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये दजल से काम लेता है, ये फरेब से काम लेता है, आम मुसलमानों को धोखा देता है और आम मुसलमानों की ईमान पर डाका डालता है। एक आदमी खिंजीर का गोश्त बेचता है और वो कहता है कि ये खिंजीर का गोश्त है। दूसरा आदमी खिंजीर का गोश्त बेचता है और कहता है ये बकरे का गोश्त है। दोनों के दरमियान में कितना फर्क है? एक आदमी शराब बेचता है, शराब कहकर बेचता है। दूसरा आदमी शराब पर जमजम का लेबल लगाकर बेचता है। कितना फर्क है? जो फर्क इन दोनों के दरमियान में है, खिंजीर का गोश्त कहकर बेचने वाला, खिंजीर का गोश्त बकरे का गोश्त कहकर बेचने वाला, यह ज्यादा मुजरिम है। जिस तरह फर्क इन दो के दरमियान में है, इस तरह फर्क एक आम काफिर और एक कादियानी काफिर के दरमियान में है। एक आम काफिर वो आस्तीन का सांप नहीं है, उससे बचना आसान है, वो अपने आप को काफिर कहता है। लेकिन कादियानी जिंदीक है, मुर्तद से भी बदतर काफिर है, ये आम काफिर की तरह नहीं है। इसलिए हमारे अकाबिर कहते हैं कि कादियानी मसनूआत को इस्तेमाल करना हराम है, नाजायज है। आम लोग कहते हैं अजीब बात है, ईसाइयों की मसनूआत को इस्तेमाल करना जायज, यहूदियों की मसनूआत को इस्तेमाल करना जायज, हिंदुओं की मसनूआत को इस्तेमाल करना जायज, कादियानियों की मसनूआत को इस्तेमाल करना जायज क्यों नहीं? वो भी तो काफिर हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, काफिर काफिर में फर्क होता है। ये जिंदीक है, ये मुर्तद से भी बड़ा काफिर है, इसकी तौबा भी कबूल नहीं है। इसकी मसनूआत को इस्तेमाल करना मेरे भाइयों दोस्तों ये जायज नहीं है। अगर हम कादियानियों की मसनूआत को इस्तेमाल करेंगे तो हमारी इन मसनूआत को इस्तेमाल करने की वजह से मेरे महबूब का दिल रोजा के अंदर दुखेगा। क्या हम चाहते हैं कि हम अपने महबूब के दिल को दुखा दें? अगर हम नहीं चाहते तो आज के बाद हम कभी कादियानियों की मसनूआत को इस्तेमाल न करें। मेरे भाइयों दोस्तों, अगर हम शुगर की वजह से चीनी छोड़ सकते हैं, ब्लड प्रेशर की वजह से नमक छोड़ सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल की वजह से घी को छोड़ सकते हैं, अगर हम यूरिक एसिड की वजह से गोश्त को छोड़ सकते हैं, तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कादियानी मसनूआत को क्यों नहीं छोड़ सकते? हमारे अंदर इतना भी ईमान नहीं है, इतना भी इश्क रसूल नहीं है, इतनी भी मोहब्बत नहीं है, फिर बहाने तलाश करते हैं। आम मुसलमानों की मसनूआत वो अच्छी नहीं है। मेरे भाइयों दोस्तों, जब कादियानियों की मसनूआत नहीं थी, हम क्या इस्तेमाल करते थे? कितने सारे लोग हैं जो आज भी कादियानियों की मसनूआत को इस्तेमाल नहीं करते। क्या वो मर गए हैं? मेरे भाइयों दोस्तों, कादियानी 50 तरह के चंदे अपने मरकज में जमा करते हैं। 50 तरह के चंदे। हर एक कादियानी अपनी कमाई का 16% वो अपने मरकज में जमा करता है और उस कमाई से और उस चंदे से फिर कादियानियत की तबलीग होती है, इशाअत होती है। हमारे आम सादा लोग मुसलमानों की ईमान पर डाका डाला जाता है और हम शीजान पीकर डकार ले लेते हैं और परवाह नहीं करते। ए मुसलमान भाई, तू शीजान पीता है, तू पेशाब क्यों नहीं पीता? शीजान पेशाब से बढ़कर हराम है।
तो मेरे भाइयों दोस्तों, हम कादियानी मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट करें। मैंने इस मौजू को इसलिए इख्तियार किया है, मुंतखब किया है, आज इस मौजू की जरूरत है। 2-3 दिन पहले भी मैंने इसी मौजू पर बयान किया है। हमारे बहुत सारे साथी गफलत में पड़े हुए हैं। हमारे पास लिस्ट होना चाहिए, मोबाइल के अंदर, जेब के अंदर कादियानी मसनूआत कौन सी हैं। जब हम दुकान पर जाएं, लिस्ट खोलकर निकाल कर देखें, ये जो मैं खरीदारी कर रहा हूं, ये कादियानियों की मसनूआत में से तो नहीं है। अगर कादियानियों की मसनूआत में से है, मेरे भाई दोस्तों, हर किस न खरीदें, खुद भी रुक जाएं और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीजों को भी रोक लें। और सिर्फ मसनूआत की बाइकाट नहीं, हर तरह का बाइकाट। उनको सलाम करना भी जायज नहीं है, खंदा पेशानी के साथ मिलना भी जायज नहीं है, कादियानियों की खुशी गम में शिरकत करना भी जायज नहीं है, उनके यहां मुलाजिमत करना भी जायज नहीं है, उसको किराए पर मकान देना और उससे किराए पर मकान लेना भी जायज नहीं है, उसको मुलाजिम रखना भी जायज नहीं है, उसके यहां मुलाजिमत करना भी जायज नहीं है। गैर मुस्लिमों के साथ आप मईशत के एतबार से, कारोबारी एतबार से आप ताल्लुकात रख सकते हैं, आप आना जाना कर सकते हैं, लेकिन कादियानियों के साथ किसी किस्म का ताल्लुक रखना जायज नहीं है। थोड़ी सी बात और साथ मिलाना चाहता हूं। आजकल के हालात के तनाजुर में इसराइली मसनूआत और जो लोग इसराइल की पुष्ट पर खड़े हैं, वो अमेरिका है, बरतानिया है, वो फ्रांस है, वो जापान है, जो भी मुल्क है, उनकी मसनूआत का भी आज हम बाइकाट करें। मेरे भाइयों दोस्तों, आम हालात में इसराइली मसनूआत को इस्तेमाल करना शायद जायज हो, लेकिन आज के हालात में इसराइली मसनूआत को इस्तेमाल करना यह जायज नहीं है। वो मुहारिब हैं, आज मुसलमानों के खिलाफ मैदान जंग में लड़ रहे हैं, और जब इस तरह मैदान जंग का नक्शा हो, कुफ्फार मुहारिब बन जाएं, तो कुफ्फार को माली फायदा पहुंचाना हरगिज जायज नहीं है। ये जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये सारी यहूदियों की हैं। वो नफे का एक हिस्सा, कमाई का एक हिस्सा इसराइल को बेचते हैं, और इसराइल हमारी इन पैसों से बारूद खरीदता है, गोलियां खरीदता है, और ये गोलियां और ये बारूद इसके साथ हमारे फलस्तीनी भाइयों के परखच्ची उड़ाता है। और हम इधर वीडियो देखकर और अफसोस करते रहते हैं, सिर्फ अफसोस करते रहते हैं। कम से कम हम इसराइली मसनूआत का बाइकाट तो कर सकते हैं। और ये बात भी याद रखें, हम कोक क्यों पिए, हम पेप्सी क्यों पिए, या तो हम अपने मकामी मशरूबात इस्तेमाल करें, नहीं है तो मिल्क शेक, माशाल्लाह लस्सी, कितनी बेहतरीन शिकंजी, कितने बेहतरीन मशरूबात हैं, सेहत के लिए भी मुफीद हैं और माली एतबार से भी कम कीमत है। हमारे जेब पर भी बोझ नहीं पड़ेगा, हमारे सेहत का भी नुकसान नहीं होगा और हमारी ईमान का भी नुकसान नहीं होगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, असल मकसद था कादियानियत के मुताल्लिक बात करना। दरमियान में इसराइली मसनूआत के मुताल्लिक बात ज़िम्नन आ गई, आज हालात का तकाजा है, तो इसराइली मसनूआत का भी मुकम्मल बाइकाट करें। कादियानियत मेरे भाइयों दोस्तों, ये इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए और वतन अजीज के लिए जबरदस्त खतरा है, और इसी कादियानियत के खिलाफ हमारे अकाबिर ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आप अंदाजा लगाएं, मुसैलिमा कज़्ज़ाब, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी दिनों में नबूवत का दावा किया। तवज्जो के साथ सुने, दिल के कानों से सुन लें। और एक खत लेकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ
खत में किया लिखा कि या तो आप ये कर लें, मेरे साथ मुआहिदा कर लें कि आपके इंतकाल के बाद मैं नबी हो जाऊंगा, और या फिर ये कर लें कि आपकी जिंदगी में आधे अरब के आप नबी हो जाओगे और आधे अरब का मैं नबी हो जाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये खत पहुंचा, महबूब ने जवाब में क्या लिखवाया, मैं तो अल्लाह का रसूल हूं और तू कज़्ज़ाब है। बस इतने चंद अल्फाज, मैं तो अल्लाह का रसूल हूं और तू कज़्ज़ाब है। और फिर महबूब ने फरमाया, ये खत कौन लेके जाएगा? अब लेके जाना कोई आसान काम नहीं था। मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में उस खत को लेके जाना जिसमें उसके मुतल्लिक कज़्ज़ाब लिखा गया था, यह खतरात से खाली नहीं था। महबूब का एक खादिम, एक गुलाम, एक आशिक, चाबड़ी फिरोश सारा दिन एक टोकरा सर पे रखकर मदीना की गलियों में खजूरें बेचने वाला, वो भी उस महफिल में मौजूद था। फौरन उठ के खड़ा हो गया कि ये काम मैं करूंगा, महबूब मेरी ड्यूटी लगा लें। और खजूर भी खा रहा था, और इस दौरान जब उसने कहा ना मेरी ड्यूटी लगा लें, वो खजूर के टुकड़े भी मुंह से निकल गए, वो जर्रात बाकी सहाबा किराम के ऊपर गिर गए। किसी ने कह दिया, हाँ इतनी जल्दी थी आपको, खजूर तो खा लें। मुस्कुराकर कहा, अगर खजूर का आता क्या पता दूसरे की ड्यूटी लग जाती, अगर दूसरे की ड्यूटी लग जाती। महबूब मेरी ड्यूटी लगा लें, ये काम मैं कर लेता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है आप कर लें। महबूब ने घोड़ा दिया और एक नेजा दिया। वो घोड़े पर ऐसा सवार हो गया जैसे एक बहुत बड़ा जर्नेल होता है, और ऐसी शान के साथ चल पड़ा। और पीछे 12-11 बेटे औलाद को छोड़ दिया। गया जो ही मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में पहुंचा, इंतहाई गिरदार जोरदार आवाज के साथ अंदर दाखिल हो गया और जोर से नेजा जमीन पर गाड़ दिया। मुसैलमा ने कहा, कौन हो? कौन हो? तू जानता नहीं है मेरे चेहरे को देखकर? नबी के गुलाम तो चेहरों से पहचाने जाते हैं। तो मुझे नहीं जानता मैं कौन हूं? मैं नबी का गुलाम हूं। तू कैसे आया है? मैं ये खत लेके आया हूं, ये लो पढ़ लो। तो बादशाहों का उस वक्त दस्तूर था, खत खुद नहीं पढ़ते थे, तो उसने खत दूसरे के हवाले कर लिया कि पढ़ लो। खत जब उसने पढ़ लिया, उसमें तो लिखा हुआ था कि तू कज़्ज़ाब है। अकेले में ये होता फिर तो बात बर्दाश्त की थी, लेकिन अब मजमे में, दरबार में, भरे दरबार में उसको कज़्ज़ाब कहा गया। उसकी आंख की सुर्ख हो गई गुस्से की वजह से, और गुस्से की वजह से कांपने लगा और कहा, तलवार उठाकर आपके नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है और आपका मेरे मुतालिक क्या ख्याल है? जवाब दिया, तू ख्याल की बात करता है? मेरा नबी जिसको कज़्ज़ाब कह दे वो होता ही कज़्ज़ाब है। मेरा नबी जिसको कज़्ज़ाब कह दे वो होता ही कज़्ज़ाब है। तू ख्याल की बात करता है? उसने कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, तू देख नहीं रहा? तेरे पीछे मेरे पहरेदार, मेरे सिपाही, मेरी फौज खड़ी है, जरा वो मुड़ के तो देखें। फरमाया, मैं जब वहां से निकला महबूब के पास से खत पहुंचाने के लिए, मुझे पता था कि मैं जिंदा वापस नहीं जा सकूंगा, लेकिन मैंने अपने 12 बच्चों की तरह भी मुड़कर नहीं देखा। मैं आपके सिपाहियों की तरह मुड़कर देखूं? तो ये क्या कहता है? वो आगे बढ़ा, तलवार की वार की और एक बाजू कट गया। कहा, अब तेरा क्या ख्याल है? फरमाया, हाँ तू हमारी आजमाइश लेता है, इम्तिहान लेता है। हमारा इम्तिहान तो बदर से लेकर उहद तक लिया गया है। हम उस नबी के गुलाम हैं, हमारा इम्तिहान न लिया करो, हम इम्तिहान में कभी फेल नहीं हो सकते। अब तेरा क्या ख्याल है? उसने कहा, मेरा कोई ख्याल नहीं, मेरा वही ख्याल है जो मेरे महबूब ने फरमाया है। आगे बढ़ा, दूसरा बाजू काट दिया। अब तेरा क्या ख्याल है? फरमाया,
तो मुझे मौत से डराता है। उस बंदे को तू मौत से डराता है जो फजर की नमाज के बाद सबसे पहली दुआ अपनी शहादत की करता है। फजर की नमाज के बाद जो सबसे पहले दुआ अपनी शहादत की करता है, तू बेवकूफ है, तू उस बंदे को मौत से डराता है। उसने तलवार उठाई, उसके गर्दन पे रखी, कहा तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, काट दूंगा। ने कहा फिर काटता क्यों नहीं है? कांपते हुए हाथों के साथ गुस्से की वजह से हाथ कांप रहे थे और गर्दन को काट दिया। उधर गर्दन कट गई, इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू मुबारक जारी हो गए। फरमाया मेरा हबीब इब्न ज़ैद शहीद किए गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, जिस तरह 1400 साल पहले इसे खत्म नबूवत के काज के लिए कुर्बानियां दी गई हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जो लश्कर भेजा, 13,000 अफराद पर मुश्तमिल, फरमाया बदर के शुरका सारे निकलो, उहद के शुरका सारे निकलो, कोई भी बाकी न बचे, सारे निकलो मुसैलमा के कज़्ज़ाब के खिलाफ लड़ने के लिए। 13,000 का लश्कर था, वहां पर निकला और आगे से मुकाबला करने वाले 70,000 इंतहाई जंगजू लोग। और फिर जब लड़ाई हो गई वहां पर 1200 सहाबाए किराम शहीद हो गए। खत्म नबूवत के काज के लिए 1200 सहाबाए किराम शहीद हो गए। इससे पहले जितनी भी गज़वात हुई उन तमाम गज़वात में सिर्फ 259 सहाबा शहीद हुए। सिर्फ इस एक लड़ाई के अंदर 1200 सहाबाए किराम शहीद हो गए, जिसमें 600 सहाबाए किराम हाफिज़ कुरान थे। सहाबाए किराम कहते हैं कि इतनी शदीद लड़ाई हमने पहले कभी नहीं देखी। और 27,000 मुसैलमा कज़्ज़ाब के पैरोकार मानने वाले वो मुर्दार हो गए और जहन्नम वासिल हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। हदीकतुल मौत, जो पहले हदीकतुर रहमान कहा जाता था, एक बाग था हदीकतुर रहमान, लेकिन बाद में हदीकतुल मौत मशहूर हो गया, इसलिए कि उस बाग के अंदर इतना खून बहाया गया कि नाम भी तब्दील हो गया हदीकतुल मौत। और उस हदीकतुल मौत में हजरत वहशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हजरत अबू दजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मुसैलमा कज़्ज़ाब का सर कलम कर दिया और उससे जमीन को पाक कर दिया। हजरत वहशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, मेरी ख्वाहिश थी मैंने हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया था, महबूब के दिल को दुखा दिया था, बहुत बड़ा जुर्म मैंने किया था। मेरी ख्वाहिश थी काश मैं कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दे दूं जो मेरे इस गुनाह का कफारा हो जाए, मेरे से अल्लाह राजी हो जाए, मेरे से अल्लाह का रसूल राजी हो जाए। जब ये कारनामा सर अंजाम दे दिया, फिर खुश हो रहे थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे से ये काम ले लिया। तो मेरे भाइयों दोस्तों, 1400 साल पहले भी कुर्बानियां दी गई हैं, 1400 साल के बाद भी कुर्बानियां दी गई हैं। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को देखो, शानवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को देखो। एक एक आलिम, एक एक मुहद्दिस, उन लोगों ने अपनी जानों को इस काज के लिए वक्फ कर दिया था। दिन रात यही काम क्या करते थे, गोया कि उनका कोई और काम ही नहीं था। इसलिए मौलाना रसूल खान रहमहुल्लाह ताला बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। वो फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम मौजूद हैं, एक दस्तार आती है आसमानों से, एक सोने की तश्तरी के अंदर। महबूब फरमाते हैं, अबू बकर उठो, ये दस्तार मेरे बेटे अताउल्लाह शाह बुखारी के सर पे बांध लो। मेरा बेटा, मैं इससे राजी हूं, इतनी खूब खत्म नबूवत का काम कर लिया है। इतनी कुर्बानियां महबूब की तरफ से बशारतें आया करती थीं। अब्दुल्लाह दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा में रिहाइश पजीर होने का इरादा कर लिया।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई ख्वाब में। अब्दुल्ला, आपकी जरूरत इधर नहीं है, आपकी जरूरत हिंदुस्तान पाकिस्तान बर्रे सगीर में है। वहां पर जाकर खत्म नबूवत का काम करो और मेरे बेटे अताउल्ला शाह को मेरा सलाम कह दो और उनसे कह दो कि डट के काम करे और मैं उसके लिए दुआ गो हूं। अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह तशरीफ लाते हैं। यहां पर देखते हैं अताउल्ला शाह बुखारी बीमारी की हालत में चरपाई पे पड़े हुए हैं। आते हैं, बशारत सुनाते हैं, महबूब का सलाम पहुंचाते हैं, तड़प उठते हैं और उछलकर चरपाई से नीचे गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद होश में आते हैं। कहते अब्दुल्ला, मुझे बताओ, क्या मेरे नाना ने मेरा नाम लिया था? क्या मेरे नाना ने मेरा नाम लिया था? हां हां, आपके नाना ने आपका नाम लिया था। मेरे बेटे को सलाम कह दो और उनसे बता दो कि मैं उससे राजी हूं। खत्म नबूवत का काज डटकर कदियानियों का मुकाबला कर लिया करे और यह खिदमत कर लिया करे। वफात पाने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, हजरत क्या बना? सख्त मराहिल हैं, बड़े बड़े सख्त मुश्किल मराहिल हैं, लेकिन अल्लाह ने खत्म नबूवत के काम की वजह से मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। 1953 की तहरीकी खत्म नबूवत में लाहौर में इतनी लाशें गिराई गईं, 10,000 से ज्यादा लोग कत्ल किए गए, इतनी लाशें, ढेर लग गए लाशों के। ट्रक भर भर कर चांगा मांगा के जंगलों के अंदर ले जाकर वहां गड़े खोद कर और लाशें उन गड़ों के अंदर डालकर ऊपर से पेट्रोल डालकर उनको जलाया गया और बुलडोजरों के जरिए से दफन कर दिया गया। सेक्रेटरी दिफा सिकंदर मिर्जा वो कहा करता था, मुझे ये न बताओ कितनी गिरफ्तारियां हो गई, कितने जुलूस रोके गए, कितनी पाबंदियां लग गई, मुझे ये बताओ कितने लाशें गिराई गई। लाशें गिराओ, कत्ल करो। गवर्नर जनरल मलक गुलाम मोहम्मद उसने हुक्म जारी किया था, कत्ल करो, कत्ल करो। और फिर जब ये मर गया, वसीयत की थी, मुझे सऊदी अरब में ले जाओ, वहां पर मुझे दफन कर दो। लेकिन ऐसे बदबख्त कमबख्त को सऊदी अरब में लेके जाना ये तकदीर के खिलाफ है, ये कहां हो सकता है? तो उसको अमानतन पहले गोरा कब्रिस्तान कराची में दफन किया गया, ईसाइयों के कब्रिस्तान में, के बाद में उसको ले जाएंगे। चंद दिन के बाद जब कब्र खोदी गई, चंद सिपाही भी थे, एक डॉक्टर भी था, एक फौजी अफसर भी था। जब कब्र खोदी गई तो ताबूत के आसपास एक सांप बहुत बड़ा अजदहा चक्कर काट रहा था। तो गोरकन ने लाठी से मारने की कोशिश की लेकिन न मार सका। फौजी अफसर ने सिपाही को हुक्म दिया, फायर कर लो। उसने 6 फायर किए लेकिन सांप को न मार सका। जहरीली स्प्रे करके कब्र को बंद किया गया। 2 घंटे के बाद फिर जब कब्र खोदी गई फिर भी सांप मौजूद था, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। फिर कब्र को बंद करके अगले दिन अखबार में छोटी सी खबर आ गई कि मलक गुलाम मोहम्मद की लाश को सऊदिया मुंतकिल नहीं किया जाएगा, वो इधर ही रहेगा। आज भी मलक गुलाम मोहम्मद, वो बदबख्त इंसान जिसने मुजाहिदीन खत्म नबूवत को कत्ल करवाया, हजारों की तादाद में, आज भी गोरा कब्रिस्तान में, ईसाइयों की कब्रिस्तान में ईसाइयों के साथ दफन है। रोजाना कुत्ते जाकर उसके कब्र पर पेशाब करते हैं। एक मर्तबा लाहौर में एक औरत अपने बेटे की बारात को देहली दरवाजे की तरफ लेके जा रही थी। आगे से गोलियों की आवाजें सुनाई दी। पूछने पर मालूम हो गया कि मुजाहिदीन खत्म नबूवत अपने सीने तान कर, बटन खोलकर सीनों पर गोलियां खा रहे हैं। तो इस औरत ने अपने बेटे से कहा, बेटे मैंने आपको इस दिन के लिए जना था। बारात को वापस कर दिया। बेटे से कहा, बेटे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस पर कुर्बान हो जाओ और अपना दूध बख्शवा दो।
और मैं आपकी शादी इस दुनिया में नहीं करूंगी, मैं आपकी शादी जन्नत में करूंगी और मैं आपकी बारात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदऊ करूंगी। सआदतमंद बेटा आगे बढ़ता है और अपने सीने पर गोलियां खाता है, और जब देखा गया कोई एक गोली भी पुष्ट पर उसने नहीं खाई थी, सारी गोलियां सीने पर खाई थी। मां ने कहा आज मैं खुश हूं, मैं इस पर फख्र करती हूं कि मैं भी शहीद की मां हूं। इतनी कुर्बानियां। एक लड़का कॉलेज जा रहा था, किताबें हाथ में थी, जुलूस को देखा, उसके ऊपर गोलियां चला रहे थे फौजी, किताबें रखी, जुलूस की तरफ बढ़ा। किसी ने कहा ये किया, कहा कि बहुत पढ़ लिया, अब अमल करने का वक्त है। गोली आई, रान पे लगी, गिर गया। सिपाही आया, उठाना चाहा, गिरदार आवाज में शेर की तरह ललकार कर कहा, ए जालिम, तूने गोली रान पर क्यों मारी? इश्क मुस्तफा तो मेरे दिल में है, मेरे दिल पे गोली चलाते मारते ताकि मेरे दिल को करार और सुकून मिलता। कुर्बानियां हैं, खत्म नबूवत के लिए कुर्बानियां हैं मेरे भाइयों दोस्तों। एक आदमी माल रोड पर आता है, खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाता है, खत्म नबूवत जिंदाबाद। सिपाही आता है, उसको थप्पड़ लगाता है, ये फिर कहता है खत्म नबूवत जिंदाबाद। सिपाही उसके बंदूक का बट मारता है, ये फिर कहता है खत्म नबूवत जिंदाबाद। सिपाही उसको उठाकर गाड़ी में फेंकता है, ये फिर कहता है खत्म नबूवत जिंदाबाद। अदालत ले जाकर जब गाड़ी से फिर नीचे फेंकता है, ये फिर कहता है खत्म नबूवत जिंदाबाद। अदालत में पेश करते हैं, मार्शल की अदालत में, वहां पर पहुंचता है, ये कहता है खत्म नबूवत जिंदाबाद। जज कहता है 1 साल की सजा, ये कहता है खत्म नबूवत जिंदाबाद। वो कहते हैं 2 साल की सजा, ये कहते हैं खत्म नबूवत जिंदाबाद। वो कहते हैं 3 साल की सजा, ये कहते हैं खत्म नबूवत जिंदाबाद। जज सजा बढ़ाता गया और ये नारे पे नारा लगाता गया। जज 20 साल तक पहुंच गया, ये फिर कहते हैं खत्म नबूवत जिंदाबाद। जज ने कहा इसको बाहर निकाल कर इसको गोली मार दो, ये फिर कहते हैं खत्म नबूवत जिंदाबाद। रकस करना शुरू कर लिया, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। जज ने कहा ये तो दीवाना है, पागल है, इसको रिहा कर दो। इसने फिर कह दिया खत्म नबूवत जिंदाबाद। मेरे भाइयों दोस्तों, 80 साल का बूढ़ा, 5 साल का बच्चा, जब सुबह से लेकर असर तक मुसलसल जुलूस निकलते रहे। असर के बाद जुलूसों का सिलसिला रुक गया। अब एक 80 साल का बाबा जी 5 साल का बेटा अपने कंधे पर बैठाकर रोड पर आ गया। अपने बच्चे को समझा दिया था, नारा लगाया बाबा जी ने खत्म नबूवत। बच्चे ने जवाब दे दिया जिंदाबाद। 2 गोलियां आई, एक गोली बाबा जी की सीने में लगी, दूसरी गोली उस बच्चे के सीने में लगी। दोनों शहीद हो गए। तारीख रकम कर दी, दुनिया को बता दिया अगर खत्म नबूवत के काज के लिए जवानों ने खून दिया है तो खत्म नबूवत के काम के लिए 80 साला खमीदा कमर बूढ़ों ने भी जान दी है और 5 साला बच्चों ने भी जान दी है। खलील अहमद कादरी, अबुल हसनात मोहम्मद अहमद कादरी का फर्जंद, उसकी खत्म नबूवत के लिए काफी खिदमात हैं। बहुत तवज्जो इधर, बहुत ज्यादा खिदमात हैं। खत्म नबूवत के लिए मार्शल की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, सजाए मौत। और उसके वालिद अबुल हसनात मोहम्मद अहमद कादरी अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के साथ कराची में एक जेल के अंदर बंद थे। जब बाप को अपने बहादुर बेटे की सजाए मौत की खबर पहुंची तो फौरन सज्जे में गिर पड़े और फिर कहा या अल्लाह, ये तो मेरा एक खलील है, अगर मेरे हजारों फर्जंद होते मैं उनको भी आपके नाम पर और आपके रसूल के नामूस के ऊपर कुर्बान कर देता। ज़ैनुल आबिदीन गुलाम गौस हजारवी रहमतुल्लाह अलैह का अकलौता बेटा था। बहुत थोड़ी उम्र थी,
बीमार था, शदीद बीमार। मौलाना अपने बेटे को दवाई पिला रहे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। मौलाना गया दरवाजे पे, दरवाजा खोला, सामने से एक आदमी खड़ा है। उसने दरखास्त की, मौलाना बालाकोट में एक कादियानी मुबल्लिग आया हुआ है, लोगों की ईमान को खतरा है, अभी आप मेरे साथ रवाना हो ताकि उसका रास्ता रोका जा सके। मौलाना घर के अंदर आते हैं, बैग किताबों से भरा हुआ उठाते हैं और चल पड़ते हैं। बीवी कहती है कहां जा रहे हो? आपके बेटे के आखिरी लम्हात हैं। फरमाते हैं अगर मेरा बेटा फौत हो गया तो उसको दफन कर देना, मैं एक जरूरी काम के लिए जा रहा हूं। जाते हैं, बस में बैठते हैं, पीछे से आदमी दौड़कर आता है, हजरत आपका बेटा फौत हो गया है। फरमाया मेरे बेटे का जनाजा फर्ज किफाया है, लेकिन मैं जिस काम के लिए जाता हूं, मेरे महबूब के नामूस की हिफाजत, वो फर्ज ऐन है। मेरा बेटा फौत हो गया है तो उसको दफन कर देना, जनाजा पढ़ा लेना, मैं वापस नहीं आ सकता। मेरे भाइयों दोस्तों, उन अकाबिर की कुर्बानियां हैं, हमारे बड़ों की कुर्बानियां हैं। एक एक कुर्बानी को देखकर इंसान हैरान रह जाता है। मुजफ्फर अली शम्सी मारूफ अहरारी लीडर गुजरे हैं, बहुत बड़े आदमी, सक्कर जेल में एक कोचड़ी के अंदर बंद हैं। ईद उल फितर का दिन है। अलील बीमार बहन का खत आता है, आंखें पुरनम हो जाती हैं। खत में क्या लिखा हुआ है, तवज्जो के साथ यकीन कर लें, इस खत को पढ़कर मैं बहुत रोया हूं, बहुत रोया हूं। खत में वो लिखती है, मेरे भैया, मेरे प्यारे भैया, मैं आपको इस इम्तिहान में परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मैं करीबुल मौत हूं। बुखार 104 से नीचे नहीं आ रहा। मेरे महबूब भाई ने डॉक्टर को बुला, एक्सरे हुए, टीबी का इब्तिदाई स्टेज है, शदीद खांसी है। मेरे मां बाप ने मुझे आपके हवाले किया था, लेकिन आज मौत मुझे लिए जा रही है। काश मेरी मौत के वक्त आप मेरे पास होते। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इस्तिक़लाल अता फरमाए, और ये इस्तिक़लाल इन मसाइब के ऊपर, ताकि हमारे लिए महबूब के सामने सुरखरुई के बायस हो जाए। अगर आपके आने तक मैं जिंदा रही फिर तो मुलाकात हो जाएगी, नहीं ये तो आपने कब्र पर तो आना ही है, मजीद लिखने की हिम्मत नहीं है। तो आप अंदाजा लगाएं इस भैया के दिल पे क्या गुजरता होगा जब अपनी हमशीरा और अपनी बहन की इस खत को पढ़ रहा होगा। देखो ये आसान काम नहीं है, बेबसी बेबसी। हमारे अकाबिर ने कुर्बानियां दी हैं, कुर्बानियां दी हैं। आगा शोरश कश्मीरी रहमहुल्लाह ताला, हजरत मौलाना ताज महमूद रहमहुल्लाह ताला के साथ जाते हैं भट्टो के पास। 1974 की बात है, ये उनके पास जाते हैं। भट्टो खुद ये बताता है, भट्टो कहता है कि मेरे पास आए, आगा शोरश कश्मीरी ने 4 घंटे मेरे सामने कादियानियत पर गुफ्तगू की और कादियानियों के अज़ाइम और अकायद मेरे सामने बयान कर लिया। दौरानी गुफ्तगू आगा साहब को अजीब जज्बात में आ गए और उठकर मेरे पांव पकड़ लिए। मैंने जब आगा जैसे बहादुर आदमी को इस हालत में देखा, मैंने उसको उठाया और अपने सीने से लगाया। उसने हाथ मिलाए और पीछे को हटे और फिर फरमाया, मिस्टर भट्टो, हमारे जैसे जलील कौम किसी मुल्क ने पैदा नहीं की होगी। और फिर अपनी झूली पहलाकर और हाथ जोड़कर आंसू बहाकर रोकर कहा, भट्टो साहब, मैं तुझसे आपकी और अपने नबी की खत्मुल मुरसलीनी के सदके भीख मांग रहा हूं। इस जूली को मेरी जूली न समझें, ये फातिमा बिनती मोहम्मद की जूली समझें। मेरी जितनी भी नीकियां इबादत हैं वो सारी आप ले लें, मैं खाली हाथ अपने खुदा के पास चला जाऊंगा, लेकिन आप मेरे महबूब की नामूस की हिफाजत जरूर कर लें। भट्टो कहते हैं
कि मजीद सुनने की सक्कत न थी। मेरे जिस्म के ऊपर झुरझुरी सी तारी हो गई। मैंने वादा कर लिया कि आगा साहब मैं जरूर इस मसले को हल करूंगा। मौलाना ताज महमूद रहमहुल्लाह ताला 1953 के तहरीकी खत्म नबूवत में फैसलाबाद के चेहरे बाजार के जामे मस्जिद में तकरीर कर रहे थे। वो मस्जिद कचाकच भरी हुई थी, बहुत बड़ा मजमा तकरीर कर रहे थे, इंतहाई जोश के साथ कादियानियत के खिलाफ ललकार रहे थे। एक औरत अपने मासूम छोटे से बच्चे को अपने गोद में लेकर सीढ़ियों के पास खड़ी होकर और वो तकरीर सुन रही थी। अचानक कदम उठाती है, चल पड़ती है मिंबर की तरफ, मजमे को चीरते हुए मौलाना के पास पहुंचती है और अपने बच्चे को इस तरह हाथों में लेकर मौलाना की तरफ उछालती है, मौलाना ये मेरा सरमाया है, मेरा ये सरमाया नामूसे रिसालत पर कुर्बान कर देना। पूरा मजमा जब ये मंजर देखता है तो धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर लेता है। मौलाना कहता है गुलगीर आवाज में, बीबी वापस न जाओ। लोगों से कहता है बीबी को वापस कर लो, ये जो है ना न जाए, ये इधर ले आओ। और फिर कहा बीबी सबसे पहले गोली मेरे सीने से गुजरेगी, फिर मेरा बेटा तारिक महमूद जो उनके कदमों में बैठा हुआ था, मासूम सा बच्चा, फिर इसके सीने से गुजरेगी, फिर जितना भी मजमा है इनमें से हर एक शहीद होगा। जब ये सारे शहीद हो जाएंगे फिर अपने इस बच्चे को लेके आना, मेरे महबूब की नामूस पर कुर्बान कर देना। फजल अहमद मूची मियां वाली से लोग काफिलों की सूरत में लाहौर गिरफ्तारी देने के लिए जा रहे थे। एक काफिले में ये फजल अहमद भी था। गिरफ्तारी हो गई, मार्शला की अदालत में पेश किया गया, सबको सजाएं सुनाई गई। फजल अहमद मूची बूढ़ा आदमी था, उसको भी सजा सुनाई गई लेकिन थोड़ी। तो ये बिपर गया, गुस्से में आ गया, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। अदालत ने कहा इंसाफ का क्या माना? अदालत ने यह समझा शायद सजा कम करवाना चाहता है। कहा मेरे से कम उम्र लोगों को सजा 10-10 साल हो गई और मुझे कम क्यों हुई? हाय, जज अंगुष्ठ बदंदान हैरान, अदालत छोड़कर साथ वाले कमरे में चला गया और फजल अहमद वहां पर चादर बिछाकर और नमाज की नियत बांध ली, शुक्रानी की, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह ने मेरी कुर्बानी और मेरी गिरफ्तारी को कबूल कर लिया। मेरे भाइयों दोस्तों, एक वाकया नहीं है, सैकड़ों वाकयात हैं, सैकड़ों वाकयात हैं जो इस खत्म नबूवत के काज के लिए हमारे अकाबिर ने कुर्बानियां दी हैं। आज इस खत्म नबूवत के काम की बहुत जरूरत है। मेरे भाइयों दोस्तों, हम खुद कादियानी मसनूआत से बचें, अपनी ईमान को बचाएं। आज आप देख लें इंटरनेट के ऊपर हम जब भी आप इस्लाम के बारे में सर्च करेंगे सबसे पहले कादियानियों का वेबसाइट आएगा। इतने खतरनाक लोग हैं। इस कादियानियत की पुष्ट पर सिर्फ अंग्रेज खड़ा नहीं है बल्कि हमारे बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े ऑफिसर्स वो भी इनकी पुष्ट पर खड़े हैं। कलीदी ओहदों पर आज कादियानी फायज हैं। इंटरनेट के ऊपर उनका कब्जा है, हर जगह पर उनका कब्जा है। आज आप लोगों को पता है हमारे चीफ जस्टिस ने क्या फैसला दिया है? चीफ जस्टिस ने क्या फैसला दिया है? कादियानियों को मुकम्मल आजादी है, चार दीवारी के अंदर वो जो भी करना चाहें कर सकते हैं। कुरान की तौहीन करना चाहे, ख्वाह वो नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन करना चाहे, इस्लाम की तौहीन करना चाहे। हालांकि आईन ने पाबंदी लगाई है कोई कादियानी शायर इस्लाम में से किसी चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकता, न मुसलमानों का नाम रख सकता है, न मुसलमानों की मसाजिद की मीनार की तरह अपने इबादत खानों की मीनार बना सकता है, न मेहराब बना सकता है, न कोई और अलामत निशानी इस्लाम की इस्तेमाल कर सकता है। और ये उनको कुल्ली आजादी दे रहा है। कोई तो वजह है ना।
295 ईस्वी। ये किस चीज के मुतालिक है? अगर कोई महबूब की तौहीन कर लेता है, हाँ, बेहुरमती कर लेता है, नामूस रिसालत की तौहीन कर लेता है, तो उसकी सजा मौत है। लेकिन कितने लोगों ने ये तौहीन का इर्तिकाब किया है और किसी को भी सजाए मौत नहीं दी गई, हाँ, और उनको प्रोटोकॉल के साथ बाहर ममालिक में भेजा गया है। ये क्या चीज है? ये कादियानियों की ताकत है। आज हम गाफिल हैं, हमें पता ही नहीं है। हमारी नौजवान नस्ल, कॉलेजों में पढ़ने वाली नस्ल, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली नस्ल, उनके ऊपर कादियानी लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को, औलादों को कादियानियत से बचाएं और अपने रिश्तेदारों को, अजीजों को, दोस्त अहबाब को, कारोबारी तबके को, अपने तमाम साथियों को कादियानियत से बचाएं और इनके अंदर शुऊर पैदा करें। और हमारे अकाबिर जब भी हमें बुलाएं तो हम पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ें और उनके बुलावे पर लब्बैक कहें। हम हर वक्त हाजिर हों, जितनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी की जरूरत पेश हो, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हों। तमाम साथी तैयार हैं ना? तमाम साथी तैयार रहें। जब भी कुर्बानी का मौका आए, जब भी कुर्बानी का मौका आए, जब भी हमारे बड़े हमें बुलाएं, हम कभी पीछे ना हो और हम उनके पुकार पर लब्बैक कहें। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।